then please ping me on my comment box. ठीक है, let's start. ये क्या है? Na2H2O3 प्लस आयोडीन Na2H4O6 प्लस 2NaI. ये है क्या? ये सोडियम थायोसल्फेट है. इसको आप आयोडीन के साथ ट्रीट करते हो तो ये बनता है. अब इसमें अगर आपको इसका इक्विवेलेंट वेट पूछा जाए तो क्या होगा, है ना? इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? इसमें आपको करना क्या है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन, ट्रांसफर, लॉस्ट और गेन, है ना? अब बहुत सारा प्रॉब्लम है बच्चों को. इसमें क्या होता है कि मैम इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कैसे यूज करें, कैसे कैसे कभी कभी क्या होता है कि मैम वो हाफ था तो 3/2 हो जाता है. दे आर नॉट यूजिंग इन अ प्रॉपर मैनर. इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं? देखो, पहले तो हमको मॉलिक्यूलर वेट Na2H2O3 का निकालना होगा, है ना? तो सोडियम का क्या होता है? 23 × 2 32 × 2 ये हो गया हमारा 48, 46, 64 एंड ये आ गया हमारा 48. तो ये हो गया हमारा कितना? यानी ये हो गया 158, है ना? ये आ गया हमारा, क्या आ गया ये? दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट. अब ये कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? ठीक है, अब देखो, लेट मी चेक. कैसे चेक करते हैं, कैसे निकालते हैं? H2O3, ठीक है, इसको लिखेंगे, तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? 2- और ये किस में कन्वर्ट हो गया? S4O6 2-. मैंने 2- क्यों दिया? Na2 को तोड़ोगे तो क्या लिख लेंगे? Na2 जैसे Na मान लो कि NaCl है तो तोड़ के क्या लिखते हैं? Na प्लस Cl-. उसी तरह Na2 को तोड़ोगे तो 2Na प्लस H2O3 2- में होगा. अब यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करते हैं तो इधर 2 दे देते हैं. इधर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन. इधर 2 इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंस करने के लिए इधर कितना दे देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे. समझ में आया? अब देखो, मैंने क्या किया ना, मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड ट्रांसफर, और उसके साथ जो है ये स्टोइकियोमेट्रिक वाला भी चीज है. तो स्टोइकियोमेट्रिक वाले चीज को आप क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड कर दो. किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर बाय 2 हो गया, और इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा 2/2 यानी 158 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट. 158 is the equivalent weight of sodium thiosulfate. ये तो निकल गया. अब इसमें तुम लोग पूछोगे कि मैम क्वेश्चन में आयोडीन दिया रहेगा. अगर आयोडीन दिया रहेगा या आयोडीन बाय प्रोडक्ट मतलब किसी और से रिएक्शन करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा और वहां पे हमको N1V1 N2V2 करना होगा, उसके लिए आयोडीन की जरूरत होगी. तो उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो, आयोडीन का लेके लिखेंगे हम लोग 127 होता है मॉलिक्यूलर वेट × 2 लिखेंगे. ये क्या हो गया? 254. तो ये हो गया. इसको लिखते हैं जैसे यहाँ हमने निकाला. अब इसकी जगह अगर हम लोग आयोडीन लिख लेते हैं तो क्या होता है ना? तो आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया? 127 × 2 254. कुछ चीजें तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते याद हो जाती है. आपको जरूरत नहीं है कि आप पीछे पेज पलट के देखिए. 254 हो गया. तो आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? 254 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? नाउ देयर इज अ क्वेश्चन. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, जैसे मैं इसको हो गया तो इसको मिटाती हूँ और आपको बताती हूँ. हमें क्या करने थे? आयोडीन को 2Na लिखने थे. तो आयोडीन और यहाँ पे लिखते हैं 2. इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? Na प्लस I माइनस. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2I माइनस. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2I माइनस. आयोडीन 2I माइनस लिख दिया.
अब देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू -1 -2 है, इधर कितना है 0 है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट 252 डिवाइडेड बाई 2। इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो इसका हो जाएगा 127। तो ये पहले रिएक्शन में आपको आयोडीन का पूछा जाए या सोडियम थाइसल्फेट का पूछा जाए, यू कैन फाइंड इट इजीली। अब नाउ हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा में हमारा क्या है MnO2। MnO2 इसको मिटाते हैं। अब बोलोगे मैम MnO2 से MnSO4 हमको बनाना है, MnO2 से MnSO4 बनाना है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। अब देखो Mn का ऑक्सीडेशन, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था। इसके पहले हम लोगों ने सीखा ना ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग इसमें निकालना सीखा था। तो हमारा क्या था कि Mn हो गया आपका 55, 32, 87। 87 इसका क्या हो गया मॉलिक्यूलर वेट। अब कैसे निकाला है MnO2 को, आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, X ले लो, मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था सिखाया, तो इसको x लिखेंगे, -4, x बराबर क्या हो जाएगा +4। तो हम लोग यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे +4, और यहाँ पे क्या होगा SO4 का तो जानते हो -2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, बिकॉज हम इसको अगर ब्रेक करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे, मतलब माइनस कितने, 4 - 2 2 होगा, तो 4 - 2 2 होगा, यानी MnO2 मतलब 87 को आप 2 से डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री कुछ भी नहीं आएगा। इसमें आपको मास्टरी हासिल करनी होगी, इसमें और एन फैक्टर में, और मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट में सब तो कुछ चीज ऐसी है, तो करते करते प्रैक्टिस अब ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। इसी तरह MnSO4 का भी कर लेंगे, दिस इज वेरी इजी। अब देखो नाइट्रेट आयन से N2 कैसे पहुंचेंगे, तो हमने लिखा, दूसरा मतलब नहीं, हमने क्या लिखा NO3 -1 है ना। हमने क्या लिखा NO3, यहाँ पे लिखते हैं NO3 -1, इससे बन गया N2, इससे बन गया N2। ठीक है, NO3 -1 से बना N2। अब इसमें कैसे यार x -6 -1, x बराबर क्या आ गया +5, एंड +5 से बन गया हमारा 0। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमको लिखने पड़ेंगे, अब कोई बताएगा हमको कितने इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे। और बट एक देयर इज अ क्वेश्चन कि यहाँ पे हम 2 डाल देंगे, तो 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस होगा यहाँ पे ना, यहाँ पे 2, बिकॉज दिस इज नॉट बैलेंस। अगर आप एसिडिक मीडियम के हिसाब से बैलेंस करते हो तो 3 2 6 6 is 2 12 विच प्लस, तो 12 में से 2 जाएगा तो कितने हो जाएंगे 10, और यहाँ पे ऐड करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि आप इसका मॉलिक्यूलर वेट लोगे, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उसमें 10, और स्टोइकियोमेट्रिक को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ गया m/5। अगर इसी में नाइट्रोजन का निकालेंगे तो m/10 हो जाएगा, बिकॉज उसका स्टोइकियोमेट्रिक जो मल्टीपल है वो क्या है, वो 1 है, इस सो दैट वो क्या हो जाएगा m/10 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग दूसरा भी निकाल सकते हैं, कैसे एजिली निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब इसका n का वैल्यू क्या होगा, आप आसानी से 14 + 16 × 3/5, 48/5, 62/5। ठीक है, अब जो वॉट एवर विद द वैल्यू, बट करना यही है। सिमिलरली Fe3O4 और
MnO4 में। ये जो KMnO4 का है, हमने एक मेरा पहले भी वीडियो है उसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। जैसे अगर हमारा एसिडिक मीडियम रहता था तो हम 5 से करते थे, और कैसे करते थे, MnO2 लिख देते थे। जैसे ये तो हम उसमें Mn बनता था, यहाँ पे आप क्या करोगे, MnO4 माइनस से MnO2 बना, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 की कमी है, 2H2 लिख दिया मान लो, और 2H2 से हमने 4H प्लस लिख दिया। अब यहाँ पे 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सिमिलरली Fe3O4 से हमारा क्या बना, Fe2O3। अब देखो ये 2 और 3 कैसे बैलेंस होगा, इधर 2 इधर 3। अब ऑक्सीजन का देखो 8 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 3 3 9 हो गया, तो एक ऑक्सीजन जो है हमारा कम है, फिर इधर हम H2O, फिर इधर हम लोग 2H, H2O की जगह 2H प्लस देते हैं, ठीक है। अब देखो अब कितना, इधर 2 प्लस आ गया, इधर कोई भी प्लस नहीं है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। अगर हमारा यहाँ पे ये पूछा जाए कि MnO4 का क्या होगा, से MnO2, तो किससे डिवाइड करेंगे, बाय 3 से, तो MnO4 डिवाइडेड बाय 3। MnO2 का भी पूछे, क्योंकि दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक 1 यहाँ पे पूछा जाएगा, है ना। अगर यहाँ पूछा जाएगा तो क्या करोगे, यहाँ पे कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इधर डाल देंगे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे हमारा, MnO4 का ये पूछेगा। अगर इसमें पूछा जाएगा इसका, मान लो Fe2O3 का पूछेंगे, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 3, तो क्या हो जाएगा, एंड Fe2O3 डिवाइडेड बाय 2/3। बस इतना ही बात को अब ध्यान में रखोगे तो आपको फटाफट सारे इक्विवेलेंट वेट हाउ टू कैलकुलेट निकल जाएंगे। इसके अलावा एनीबॉडी वांट टू ज्वाइन आवर द कोर्सेज, प्लीज पिंग मी ऑन Instagram at jclassesasymptone, or in you can also go in my website, that is www.gmantra.co. Write your query in inquiry box, and phone number is also given. Okay, thank you and bye bye.